ओम साई राम दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत रीसेंट घटना के बारे में बताऊंगी जो कि बिल्कुल सच है। मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी और कैसे बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार करके मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, मेरे जीवन को एक नई सोच दी और बाबा में जो मेरा विश्वास है उसको और भी दृढ़ कर दिया। आज ये वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो इसका रीज़न यही है कि बाबा चाहते हैं कि आप इस बाबा के इस चमत्कार को सुनो और अपने जीवन में जो भी समस्या से आप जूझ रहे हो उस समस्या में बाबा के प्रति विश्वास को लेकर आओ और बाबा पे पूर्ण विश्वास रखो कि बाबा आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। बाबा केवल आपसे श्रद्धा और सबूरी मांगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ और मैं यहाँ पे बाबा को मैं इंडिया में जब रहती थी तब से मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मेरा यहाँ आना, हर चीज़ में बाबा ने अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया मुझे आज तक। मैं सेकंड बेबी प्लानिंग के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करने गई थी, तो डॉक्टर ने कुछ डायग्नोज़ किया तो पता चला कि मेरे यूट्रस में एक गांठ है जिसकी वजह से मैं बेबी प्लान नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा एक सर्जरी होगी और फिर उसको निकालने के बाद मैं बेबी प्लान कर सकती हूँ। वो सर्जरी काफ़ी महंगी थी और मुझे इंडिया भी जाना था, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में वो सर्जरी ना करा के इंडिया में कराने का निर्णय लिया और मैं इंडिया किसी शादी में गई थी। फिर मैं वहाँ पे मैंने वो सर्जरी कराई और वो जो गांठ थी उसको निकलवा दिया और वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे कंफर्म किया कि वो गांठ निकल गई है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आई तो मैंने अपने डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि चलो हम एक छोटा सा डायग्नोज करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और अगर रिपोर्ट में नॉर्मल आती है तो हम वी कैन प्रोसीड, देयर इज़ नो रिस्क इन प्लानिंग अनदर बेबी। तो डॉक्टर ने जब डायग्नोज किया, दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि मेरे यूट्रस में 6.6 mm की गांठ फिर से बन गई है और सर्जरी हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत अपसेट हो गई क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये गांठ नहीं निकलेगी तब तक मैं दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर सकती। देयर आर 100% चांसेस ऑफ मिसकैरेज। मैं पूरी तरह से परेशान हो गई, टूट गई एकदम से और रोती हुई मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और जब मैं रोती हुई घर आई और मेरे घर में मैंने बाबा का मंदिर बनाया है और मैं बाबा के गले लग के बाबा की मूर्ति के सामने इतना रोई और बाबा को बोला मैंने कि बाबा मेरे पास तेरे विश्वास के अलावा कुछ नहीं है बाबा। मुझे नहीं पता मेरी गांठ कैसे दोबारा बन गई बाबा, और मेरी समस्या का समाधान केवल आप कर सकते हैं। मेरी डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। उस दिन थर्सडे था लकीली, जिस दिन मैं टेस्ट कराने के लिए गई थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट थर्सडे आपका एक और अल्ट्रासाउंड करते हैं और विद इन दिस वीक आप अच्छे से पानी पियो, अच्छे से डाइट लो, हो सकता है एंड लेट्स सी कि क्या होता है और फिर हम देखेंगे। तो मैंने बाबा के सामने मैं बैठ गई पूरे विश्वास के साथ और मैंने कहा बाबा अपने जीवन भर लोगों की इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, यू आर अ ग्रेट हीलर बाबा, आप मेरी इस समस्या का समाधान करिए। मेरे पास 1 हफ़्ता है, मैं चाहती हूँ कि इस 1 हफ़्ते में जब मेरी दोबारा रिपोर्ट आए तो वो बिल्कुल नेगेटिव आए। मैं नहीं जानती बाबा मैं आपके सामने क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, बट मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आए बाबा, मेरे यूट्रस में कोई गांठ ना हो। और मैं पूरे विश्वास के सामने बाबा के साथ में समर्पण करके बैठ गई और मैंने संकल्प लिया कि 1 हफ़्ते के बाद अगले थर्सडे बाबा का दिन होता है, अगले थर्सडे जब मेरी रिपोर्ट आएगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी। देयर इज़ नो गांठ इन माय यूट्रस। तो मैं बाबा की मेडिटेशन करती हूँ हर रोज़। जब मैं बाबा की मेडिटेशन में बैठी, 7 दिन का मेरे पास टाइम था, हर 7 दिन में कम से कम 3 से 4 बार मैं वो मेडिटेशन करती थी। आने वाले समय में मैं आपको वो वॉइस रिकॉर्डेड मेडिटेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। उस मेडिटेशन में मैं विजुलाइज़ करती थी कि बाबा कैसे अपने समाधि मंदिर से आकर मेरे सामने बैठ गए और बाबा मेरे यूट्रस में सर्जरी कर रहे हैं। बाबा उस लाल रंग की ब्लडिड गांठ को निकाल रहे हैं जो कि मेरे पीरियड्स में बह के मेरे शरीर से बाहर आ गई है। और मैं अपने आप को विजुलाइज़ करती थी कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई हूँ और मैं लेटी हुई हूँ डॉक्टर के सामने, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही है और डॉक्टर
अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जो यूट्रस का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि अंदर व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। तो डॉक्टर इतनी सरप्राइज हो गई और कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे, देर इज़ नो गांठ, देर इज़ नो पॉलिप इन यूट्रस। फिर डॉक्टर ने कहा वेट माधवी, वेट, आई नीड टू कंपेयर द प्रीवियस रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्ट। तो डॉक्टर ने प्रीवियस रिपोर्ट खोली और डॉक्टर ने देखा कि प्रीवियस रिपोर्ट में तो 6.6 mm की गांठ है। अभी जो वो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो उसने देखा कि अभी तो कोई भी गांठ नहीं है मेरे यूट्रस में, ये कैसे हुआ? डॉक्टर वाज सो सरप्राइज, इट्स इम्पॉसिबल। पर मैं अपने मन में यही चैंट करे जा रही थी, यही मैं, कि मेरे यूट्रस में कोई गांठ नहीं है। माय बाबा डिड माय सर्जरी, मेरे बाबा ने मेरी सर्जरी करी है और मेरा यूट्रस पूरी तरह से क्लीन है, पूरी तरह से स्वस्थ है और मैं दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। और मैं इतने विश्वास के साथ बाबा के 7 दिन में मैंने मेडिटेशन किया और बाबा को इमेजिन किया मेरी सर्जरी करते हुए, और मेरा रिज़ल्ट मिराकुलसली चेंज हो गया। और जब मैं दोबारा 7th डे पे अपने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब दोबारा घर आई तो भी रोती हुई आई। पिछली बार परेशान होती हुई आई थी, इस बार बाबा के विश्वास से ओवरवेल्म्ड होती हुई, दृढ़ विश्वास से के साथ भरी हुई रोती हुई आई। और मेरे को बाबा ने पूरा विश्वास दे दिया कि इस दुनिया में मेरे साथ कोई भी, और किसी भी साईं भक्त के साथ जो पूरी तरह से बाबा में समर्पित है, जिसने पूरी तरह से बाबा को सरेंडर करा है, बाबा उसके लिए खड़े हैं, चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े हैं। बाबा ने अपने वचन में कहा है कि मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा की शरण में आकर आज तक कोई खाली नहीं गया, और बाबा ने हमेशा मेरे जीवन में अपने इस वचन को सत्य किया है। मेरे जीवन की ये रिसेंटली घटित हुई सच्ची घटना है, और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मेरे बाबा के पूरे समर्पण के साथ आप लोगों को ये सब बताना चाहती हूँ कि आप बाबा में दृढ़ विश्वास रखिए। बाबा हमेशा आपकी मदद करने के लिए आएंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस गए हो। तो जब बाबा अपने भक्तों की सर्जरी करके रिपोर्ट्स को बदल सकते हैं, तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। और आप जिस भी शक्ति में, जिस भी आराध्य में विश्वास रखते हैं, पूरे समर्पण के साथ उनके सामने अपनी समस्या को बताइए, उनमें विश्वास रखिए, और वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, जैसे मेरे बाबा मेरी मदद करते हैं। तो ये साईं बाबा का चमत्कार मेरे जीवन में जो घटित हुआ, ये सब मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आप सब लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हमेशा हम सब लोगों से ऊपर एक शक्ति है जो हमेशा हमारी मदद करती है। तो अपने भगवान में अपने विश्वास रखिए, जो आपको हर समस्या से बाहर निकालेंगे। ओम साई राम।